सेवा नीति के उपासक परिवार के मुखिया परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय राजा भैया जी का हम आह्वान करते हैं वो मंच पर आकर के अपने विचार और अनुभव से हम सबको जागृत करने की कृपा करें। माननीय राजा भैया जी। जनसत्ता दल परिवार के सभी बुजुर्ग, सभी माताएं, आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं और हमारे जो छोटे भाई हैं, जो नौजवान साथी हैं, ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, उन सबको ढेर सारी मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर बैठे हुए कर्मठ, जुझारू और संघर्षशील एमएलसी प्रिय गोपाल जी, आदरणीय श्री शैलेंद्र जी, कठिन से कठिन समय में भी अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर कैलाशनाथ ओझा जी, वरिष्ठ विधायक होते हुए भी जनसुलभ, विनम्र और कर्मठ बाबागंज के जनसेवक प्रिय विनोद सरोज जी, मंचासीन जिला पंचायत के अध्यक्ष पति प्रिय कुलदीप पटेल, पूर्व अध्यक्ष प्रिय उमाशंकर यादव, कुंडा के टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शिव कुमार जी त्रिपाठी, कृपालू जी महाराज के आश्रम से यहां पर पधारे हुए श्री हिरण्यमय चटर्जी हीरू जी, श्री राजीव तनेजा जी, कोई भी इमारत तभी तक खड़ी रह सकती है, तभी तक बुलंद रह सकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। अगर जनसत्ता दल की ये इमारत जो लोग मानते हैं कि ये मजबूत है, तो उसकी मजबूती का कारण वो सारे नींव के पत्थर हमारे सभी समस्त आदरणीय बुजुर्ग जो पीछे बैठे हुए हैं, श्री राकेश तिवारी जी, श्री रामसुख गौतम जी, श्री हरिपाल सरोज जी, श्री बंसीलाल पटेल जी, श्री बसंतलाल यादव जी, श्री पारसनाथ जी निर्मल, बहुत अच्छा भाषण लगा आपके प्रधान जी, आनंद आएगा सुन के, श्री शिव दुलारे सरोज जी सुल्ली जी, श्री शिव बालक गौतम जी, श्री आत्माराम पांडे जी, श्री राम सजीवन पटेल जी, श्री जवाहरलाल जी केसरवानी, श्री छेदीलाल यादव, श्री महेंद्र गौतम, श्री शिवदास केसरवानी, श्री संतोष चौरसिया, श्री सुरेश चंद्र केसरवानी, कुंडा, बाबागंज, बिहार और कालाकांकर के सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित साथी और सभी हमारे पत्रकार साथी, आप सभी लोगों का अभिवादन है। अच्छा, शिलान्यास तो वैसे हो सकता रहा, लेकिन शिलान्यास में जब आप लोग आ जाते इतनी भारी संख्या में आशीर्वाद दे के बरे, तो ये जनात की जैसे हमारी मेहनत सफल हो गई। एक सड़क पास करावे के बरे, बड़ी सड़क पास करावे के बड़े, बड़ा काकर चले बरस। ऐसा नहीं कि हम फाइल पे एक पत्र बनाए दिन सड़क उधर से स्वीकृत हो के आएंगे, ओकर पैरवी करे पड़ा तो ओकरे पीछे लगे पड़ा तो तब जाके फिर धनावंटन होत, टेंडर होत, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। और जब ये काम स्वीकृत हो जाते तब जाके शिलान्यास होते।
और शिलान्यास में आपसे ऊर्जा लेके जात है और फिर 4-6-10 सड़क लेके बहुत जल्दी आवत है। विकास हमने हमेशा कहा है कि देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो सड़क आज बनी है कल टूटेगी, बिजली के तार जर्जर होंगे, ट्रांसफार्मर जलेंगे, बदले जाएंगे। इसलिए जनप्रतिनिधि को हमेशा सजग रहना चाहिए, कर्मठ रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि कितना बढ़िया शब्द है, जनता का प्रतिनिधि। जनता को किस चीज की आवश्यकता है, कब सुख दुख है, कब कष्ट में है, ये वही जान सकता है जो जनता के बीच में रहता हो। महानगरों में रह करके निर्वाचित हो जाने के बाद बड़े शहरों में जाकर के आशियाना बना लेने से जनता से दूर हो जाते हैं। जैसे अभी प्रधान जी ने कहा, टिहवा जलालपुर पूर्व प्रधान जी ने, कि भाई चुनाव के समय लोग आते हैं, चेहरा दिखा, उसके बाद क्या कहें, सुबह उड़ जाते। तो ये भी आपने देखा होगा कि पार्टियों की लहर चलती है। कहते साहब एक पार्टी के लहर यह है, जीत गए, लहर में टिकट पाए गए, विधायक हो गए, पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन लहर में जीते हुए विधायक पता चला 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव है तो नहीं कि जनता जमानत जब्त कर दे। जनता जनार्दन कही गई है, ईश्वर का रूप, और जनसेवा बड़ा कठिन कार्य है। सही कहा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ओझा भी आपके बीच में बोल रहे थे कि एक विधायक के, एक जनप्रतिनिधि के सिर्फ इतने काम नहीं ना कि हाँ सड़क बन गए, बिजली लग गए, ट्रांसफार्मर हो गया, नहर की सफाई हो गई। ये काम तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ किसी गरीब को, किसी मजलूम को, किसी लाचार को कोई दबा न सके, उसका शोषण न हो सके, किसी मजदूर, किसी किसान की रोजी रोटी न छिने, कोई उसके जमीन पर अवैध कब्जा न करे, पुलिस प्रशासन उसका उत्पीड़न न करे, प्रशासनिक अधिकारी उससे पैसा न मांगे। और यदि ऐसा होता है और संज्ञान में आता है तो उस गरीब, मजदूर, मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि का ये पहला धर्म, और आपके आशीर्वाद से 93 से यह करत चला होता है। डॉक्टर साहब ने अच्छी बात कही, सही बात है। विधायकन के बड़ा नखरा हो तो विधायकन के समय चाहे तो जाए बरस के, हाँ साहब आप आइए, जो है विद्यालय में कार्यक्रम है, मुख्य अतिथि के रूप में आपका, अच्छा ठीक है, देखा था समय हो तो आ जाओ। फिर विधायक जी को बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं आमंत्रित करने के लिए। लेकिन एक विधायक विनोद सरोज भी है आपके सामने, एक एमएलसी गोपाल भैया बैठा है, जब जहां कह दें, रात हो या दिन ये नहीं देखते, आपकी जब जहां जरूरत, आपके दरवाजे, आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके घर पे आपने एक बार आवाज दी है तो आपका जनप्रतिनिधि आपके दरवाजे पहुंचा। और सिर्फ विधायक ही नहीं, वो चाहे जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो। और परिवार का यही माने है, परिवार का यही मतलब है, यही अर्थ होता है कि अगर किसी को तकलीफ हो तो परिवार के सदस्य को खड़ा रहना चाहिए। आज जिस सड़क का चौड़ीकरण है, 7 मीटर की चौड़ाई बढ़ा करके 10 मीटर कर दी गई है। पूरे जिले में कोई भी जिला सड़क मार्ग 10 मीटर चौड़ा नहीं है जो इतना। और परम श्रद्धेय कृपालू जी महाराज अब हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए कि उनके जाने के बाद दर्शनार्थियों की, श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर बढ़ती जा रही है कि जितने लोग इधर से मनगढ़ जाने वाले हैं, लरू जाने वाले हैं, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मनगढ़ के सामने से सिर्फ पार करने के लिए कई बार आधा घंटा से अधिक का समय लग जाता है। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने बताई और कुंडा की तरफ से, कुंडा की जनता, जनार्दन की तरफ से उनका भी
आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे कि उन्होंने देर नहीं करी इस सड़क के चौड़ीकरण को स्वीकृत करने के लिए और तत्काल 10 मीटर का ये इस सड़क का चौड़ीकरण स्वीकृत किया। जिला पंचायत, अभी गोपाल भैया कह रहे थे कि विकास की 3 धाराएं 3 तरफ से आती हैं, एक केंद्र, एक लखनऊ और तीसरा जिला से। आप सभी लोग जानते हैं कि